ചോദ്യക്കടലാസ് ചോർത്തിയാൽ കടുത്ത ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്ന ബില്ലിൽ ലോക്സഭയിൽ ചർച്ച പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. UPA സർക്കാരിന്റെ കാലത്തെ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിംഗ് രംഗത്തു വന്നു. പ്രധാനമന്ത്രിയെ സംരക്ഷിക്കാനാണോ ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവെച്ചതെന്ന് ചോദിച്ച് അഖിലേഷ് യാദവും രംഗത്ത് വരുന്നത് ഇതിനോടകം നടന്ന ചർച്ചയിൽ സഭയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രതിഷേധത്തിനെതിരെ നടന്ന അതിക്രമങ്ങളിൽ ശക്തമായ ഇടപെടൽ സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുമുണ്ടായ ദിവസം കൂടിയാണ് ഇന്ന്. നീറ്റ് പരീക്ഷാ പേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായ 18 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവരും ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമില്ലാത്തവരുമായ എല്ലാ പ്രതിഷേധക്കാരെയും മോചിപ്പിക്കാനാണ് സുപ്രീംകോടതി ഇന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളോട് നിർദ്ദേശിച്ചത്. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ CJP സമരങ്ങളെ നേരിട്ട പോലീസ് അതിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന ഉത്തരവും സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. എന്തായാലും ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയിൽ കടുത്ത ശിക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതാണ് ഈ ഭേദഗതി ബിൽ. ഇപ്പോൾ സഭയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഭേദഗതി ബിൽ. ഇപ്പോൾ വിഷയത്തിൽ സഭയിൽ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി സംസാരിക്കുകയാണ്. അതിലേക്ക്. परेशान बच्चों ने अपनी उम्मीदें आपसे साझा की. उनकी मांगे क्या थी कि पेपर लीक करके उनके साथ जो बार बार अन्याय किया जा रहा है उस पर कार्रवाई की जाए, कि जो सिस्टम उनके भविष्य को कुचल रहा है उसे सुधारा जाए, कि जो माफिया उन्हें घेरे हुए है उसे हटाया जाए, कि जिस मंत्री के कार्यकाल में यह सब हुआ वह इस्तीफा दे, कि उन पर बर्बरता करने वालों पर कार्रवाई की जाए और उसके लिए माफी मांगी जाए. बस यही उनकी मांग थी ना, कि जो शिक्षा और स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार उन्हें संविधान ने दिया है उसे कायम रखा जाए. महोदय, हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ समय से बहुत खामियां भर चुकी हैं. बच्चों पे जो प्रेशर डाला जाता है उसकी वजह से सैकड़ों बच्चों ने आत्महत्या कर डाली है. उससे भी ज्यादा बच्चे डिप्रेशन में डूब रहे हैं. परिवारों पर बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए घूस, कैपिटेशन फीस, ट्यूशन फीस, कोचिंग फीस आदि के घिनौने दबाव हैं. लोन लेने पड़ते हैं, सामान बेचना पड़ता है और उसके बावजूद कोई गारंटी नहीं कि उनके बच्चों के भविष्य मजबूत बन पाएंगे, क्योंकि बेरोजगारी चरम पे है. इस सरकार ने रोजगार पैदा करने वाले सभी सेक्टर्स को लगातार कमजोर किया. एग्जामिनेशन सिस्टम खुद फेल हो गया है. पिछले दशक में 152 पेपर लीक हुए, 750 करोड़ छात्र प्रभावित हुए, मगर एक भी दोषी, एक भी माफिया को सजा नहीं. हमारे एजुकेशन में RSS के प्रचारकों को भर भर कर उसे खोखला बना दिया है. जबरदस्ती NTA बनवाकर सिस्टम का केंद्रीकरण करके उसे और भी उलझा दिया. देश के कुल बजट में, हाँ जी जबरदस्ती, आपने अभी अभी सुना तमिलनाडु के हमारे साथी क्या कह रहे थे. देश के कुल बजट में एजुकेशन बजट की हिस्सेदारी हर साल बढ़ाने की बजाय घटती जा रही है. 1.4 लाख करोड़ रुपया का पूरा बजट एजुकेशन बजट है और 1.32 लाख करोड़ सिर्फ नीट देने वाले 22 लाख बच्चों के परिवारों से हर साल खींचा जाता है. एक और शर्मनाक आंकड़ा भी है. 1.4 लाख करोड़ रुपया हमारा पूरा एजुकेशन बजट और 16 लाख करोड़ रुपए जो मौजूदा सरकार ने बड़े उद्योगपतियों के लोन माफ किए हैं. सोचिए कि इस सरकार की प्राथमिकताएं क्या है. सच ये है अध्यक्ष महोदय कि जिस तरह अस्पताल में उस छात्रा की मां का विश्वास पूरे सिस्टम से हट गया है, उसी तरह देश के युवाओं का भरोसा इस पूरे सिस्टम से टूटा है. और जब इस तरह देश के भविष्य, हमारे युवा निराश होकर सरकार और सिस्टम से अपना भरोसा हटा देते हैं, तो उस भरोसे को फिर से बनाने के लिए सिस्टम के अंदर से जवाब नहीं ढूंढा जा सकता. उसके दायरे से बाहर निकलना पड़ता है. नए सिरे से ठोस प्रयास करने पड़ते हैं. अफसोस की बात यह है अध्यक्ष महोदय कि इतना हो जाने के बाद भी आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी
और उनके साथी इस सच्चाई को समझ नहीं पा रहे हैं। वे अभी भी ये सोच रहे हैं कि पीआर, नैरेटिव चेंज और पालतू मीडिया के सहारे एक बार फिर उनकी नैया पार हो जाएगी। परसों शिक्षा मंत्री जी ने शर्मनाक परिस्थितियों में अपना इस्तीफा दिया और कल यहीं मकर द्वार पर मेरे सत्ता पक्ष के सांसदों ने जिंदाबाद के नारे चिल्लाते हुए उनका संसद में ऐसे स्वागत किया जैसे मानो कोई सुपरस्टार पहुंच गए हैं। विडंबना देखिए महोदय, जब भूतपूर्व शिक्षा मंत्री को मुकुट पहनाया जा रहा था, स्वागत हो रहा था उनका, तब महाराष्ट्र में एक परिवार पेपर लीक पीड़ित अपनी बेटी की आत्महत्या का शोक मना रहा था। आपकी सरकार ने देश के करोड़ों छात्रों को क्या संदेश दिया? आपको किस बात का गौरव है, किस बात का अभिमान है? ये कौन सा अहंकार है? जहां आंखों में शर्म होनी चाहिए वहां बेशर्मी और स्वागत के नगाड़े बजाए रह रहे हैं। एक तरफ मातम है, दुख है, यहाँ फूल माला डाल रहे हैं। कोई आप पर कैसे यकीन करे? प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की, खुशी जताई। देश की करोड़ों लड़कियों को प्रधानमंत्री जी ने क्या संदेश दिया? सर, अखबारों में है, अखबार में नहीं। मेरा कुछ भी बोल के चले जाते हैं क्या? ये तो कैसे, क्या है इनके पास? ऐसा ही कोई आरोप लगा दीजिएगा। कोई नियम कानून नहीं है। പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് സഭയിൽ ഇപ്പോൾ വലിയ ബഹളം നടക്കുകയാണ്. अध्यक्ष महोदय जी, जो श्रीमती प्रियंका वाड्रा गांधी जी बोल रही थी, तो बीच में उनके वहाँ से भी टोका टोकी पहले भी हुए, हमारे यहाँ से भी हुए थे। अभी हम लोग तो शांति से सुन रहे हैं, लेकिन जो अभी अभी हमारे वर्तमान नए शिक्षा मंत्री को जो उन्होंने टिप्पणी की, कैरेक्टर असैसिनेशन है एक तरीके से संसद में, और इस तरीके के भाषा हम उम्मीद नहीं करते हैं। मैं इसमें प्रहलाद जोशी जी ने भी खुद कहा है, एक तो उन्होंने प्रिया जी ने जो गलत बात कही है रिकॉर्ड पे, उसको रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। दूसरा इस तरह का भाषा का इस्तेमाल ना करें। आपने डिबेट से पहले आपने अपील किया कि संसद में डिबेट का स्तर को नहीं गिराने चाहिए। उनके पार्टी के वो सीनियर लीडर है, वो पहली बार चुन के आए हैं, मगर उनके पार्टी में सीनियर है। जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। अगर पूरा ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते हैं तो मैं ये मानता हूं कि उनको क्षमा मांगना चाहिए सदन से। मेरा मत ये सदन के अंदर, ये सदन सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था का सदन है, इसका एक एक शब्द हमेशा रिकॉर्ड में रहता है। मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि बिना तथ्यों के हमें इस तरीके के सदन के पटल पर बात नहीं होनी चाहिए। ये तो डिलीट कर दिया, लेकिन आगे भी वो भी डिलीट करा सर। ये तो किसी का बोलता, वो भी ये सीधे क्या बोल रहा था, क्या कर रहा था सीधे सर, जो
जो प्रहलाद जोशी जी ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई पर जो बयान दिए, उसका प्रमाण मैं आपको दे दूंगी, मैं भेज दूंगी। मैं ऑथेंटिकेट करूँ। स्पीकर का डायरेक्शन 115, उनको पहले ऑथेंटिकेट करने कहिए सर, ऑथेंटिकेट करेंगे उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे, ऐसे नहीं होगा। पहले ऑथेंटिकेट करने दो सर, उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए कहिए, ऑथेंटिकेट करने कहिए उनको। പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി സഭയിൽ സംസാരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടത്. ഈ ചോദ്യപേപ്പർ ചർച്ചയിൽ കടുത്ത ശിക്ഷകൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ഭേദഗതി ബില്ലിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി സംസാരിക്കുമ്പോൾ സഭയുടെ ശ്രദ്ധ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ നടന്ന പോലീസ് അതിക്രമത്തിലേക്ക് പ്രിയങ്ക തിരിക്കുന്നു. അവിടെ ചോദ്യങ്ങളുമായി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എത്തുന്നു. ആരാണ് ഈ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഈ രീതിയിൽ തല്ലിച്ചതയ്ക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയത് എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഉയർത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് ഉയർത്തിയ ഈ പെല്ലറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ, ഒപ്പം തന്നെ AK-47 ഉപയോഗിക്കാൻ ആരനുവാദം നൽകി എന്ന ചോദ്യം ഉയർത്തുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് സഭയിൽ അമിത്ഷാ എത്തിയില്ല എന്ന ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു. അമിത്ഷായുടെ അഭാവവും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയാണ്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്ക് News 18 കേരളം യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.